यूक्रेन खार्किव में फंसे छात्रों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर यह एडवाइजरी जारी की है। खार्किव को तुरंत खाली किया जाए। भारतीय दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि जल्द से जल्द खार्किव को खाली किया जाए। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर यह एडवाइजरी जारी की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भारतीय दूतावास ने यह एडवाइजरी जारी की है और जल्द से जल्द खार्किव को खाली करने के लिए कह दिया गया है। तो आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं जो ट्वीट किया गया है विदेश मंत्रालय की ओर से, और खार्किव को तुरंत खाली कराने के लिए कहा गया है। भारतीय छात्र जो कि बहुत सी संख्या में यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन इस समय कह सकते हैं कि यूक्रेन में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अपनों को चिंता सता रही है। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्रालय की ओर से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल कौशिक और इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल कौशिक, जिस तरीके के हालात इस समय बनते जा रहे हैं, एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जल्द से जल्द खार्किव को भी खाली कर दिया जाए। फिलहाल क्या हालात ताजा बन रहे हैं? देखिए, हालात बहुत खराब हो चुके हैं देवशिखा, और इससे पहले भी इंडियन एम्बेसी की ओर से जारी की गई थी एडवाइजरी। उस एडवाइजरी में भी ये लिखा गया था और ये बताया गया था कि जल्द से जल्द राजधानी कीव को छोड़ दें भारतीय छात्र। और उसके बाद हमने पहले भी ये बात कही थी कि ये जो चेतावनी आई है ये यूं ही नहीं आई है, कुछ तो बड़ा होने वाला है रूस में, और रूस की ओर से, माफ कीजिएगा, यूक्रेन में। अब रूस जिस तरह से हमले लगातार कर रहा है उससे एक बात तो साफ है कि रूस एक तरफ बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार तो हो रहा है, लेकिन यूक्रेन को डराना भी चाहता है, और ये ठीक हो रहा है। जब तक ये बड़े हमले रुकते नहीं है तब तक बातचीत की मेज पर आना कितना सही है ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें चिंता सता रही है, हमारे अपने भारतीयों की, हमारे भारतीय नागरिकों की, हमारे भारतीय छात्रों की, जो कि अभी भी खार्किव में फंसे हुए। और दीपशिखा, ये जानकारी देना बहुत अहम है कि हमारे कई भारतीय छात्र, यहाँ तक कि हरियाणा से भी खार्किव में फंसे हुए थे छात्र। ये आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले दिनों हमने ये खबर भी उठाई थी और कई छात्रों से संपर्क साधा था। हमने कुरुक्षेत्र में रहने वाले एक परिवार से बातचीत की थी जिनकी बेटी खार्किव में फंसी हुई थी। उन्होंने भी अपनी ओर से कहा था कि वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और ये आज एडवाइजरी आई है, लेकिन वहां पर पहले से हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अब सवाल ये है कि क्या रूस अब खार्किव को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है? क्या ये इनपुट हम इंडियन एम्बेसी को मिल चुके हैं? इसलिए कहा जा रहा है कि तुरंत निकला जाए, जितनी जल्दी हो उसके पिसोचीन या फिर दूसरे जो इलाके हैं वहां तक जाया जाए। यूक्रेन के समय के मुताबिक अब 6 बजे पहुंचने की बात हो रही है। और साथ ही एक और बात कहनी होगी, इंडियन एम्बेसी और साथ ही केंद्र की सरकार यानी कि भारत की सरकार पूरे प्रयास कर रही है जल्द से जल्द खार्किव से जितने भी छात्र हैं जल्द से जल्द उनको निकाल कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। पहली प्राथमिकता क्या दीपशिखा, यहाँ पर खार्किव में फंसे भारतीयों को निकाला जाए, दूसरे सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए, उसके बाद फ्लाइट के जरिए भारत ला जाए। लेकिन खार्किव और यूक्रेन के जहां पर इलाके हैं, खासकर राजधानी कीव के आसपास के इलाके हैं, वहां पर कह सकते हैं कि किसी भी वक्त तबाही का मंजर फिर से देखने को मिल सकता है। आज जो धमाके की आवाज सुनाई थी पूरे दुनिया को एक बार फिर से हिलाया। मिसाइल से हमले किए जा रहे थे, और आसमान से धरती पर जो हमले किए जाते हैं तो वो हमले ये नहीं देखते हैं कि किसको मारना किसको नहीं। और एक छात्र हमारा भारत का पहले हम खो चुके हैं, वो दुख उस परिवार को आज है, वो दुख कभी मिटने वाला नहीं है। लेकिन विदेश मंत्रालय, इंडियन एम्बेसी की ओर से कहा गया है, उसको सीरियसली लेते हुए पिसोचीन, बेजुडलोवा और वाबी की ओर निकले ये कहा जो गया है, उस पर अमल करते हुए अब जितने भी छात्र हैं वो किसी भी तरह वहां से निकले, वो उनके लिए बेहतरी होगी। वरना आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि हमें और भी दुखद खबर मिले। बिल्कुल कमल, एक और सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं भारत के जो भारत सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहे हैं। क्या भारत को पहले ही उन छात्रों को वापस भारत लाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, जब हफ्तों से संकट यूक्रेन और रूस के बीच में होगा, इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे? ये राजनीति देश में लगातार हो भी रही है, लेकिन फिलहाल यही बात कहनी होगी कि भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाए हैं। और हाँ, सही कहा आपने, राजनीति, पॉलिटिक्स इस पर अब देश में होने लगी है। राहुल गांधी का हमने ट्वीट देखा था, कि वीडियो उन्होंने ट्वीट किया था। प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो ट्वीट करके भी निशाना साधा था। आप देखिए, आज जहां हमें चिंता हो रही है, यूक्रेन में हमारे अपने फंसे हुए हैं और जो परिजन है यहाँ चिंतित है, यूपी की राजनीति में अब ये चुनावी मुद्दा भी बन गया है, और ये देश की राजनीति के लिए
बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर एकजुट होकर हमें अभी फिलहाल ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी तरह से भारत सरकार की बात करें या फिर हमारे जो भारतीय छात्र वहां फंसे उनकी बात करें, फिलहाल उनको हौसले की जरूरत है। अगर हम इस तरह की राजनीति अभी करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा हमारे लिए, और हम ये राजनीति बाद में सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय समय पर यह भी कहना होगा इंडियन एम्बेसी की ओर से एडवाइजरी तो जारी की गई थी दीपिका। हाँ, इतना जरूर है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे काफी संख्या में, देखिए आप 20,000 के करीब है, तो विदेश मंत्रालय इंडियन एम्बेसी की ओर से जानकारी दी गई थी 20,000 के करीब यूक्रेन में हमारे भारतीय फंसे हुए थे। ये तब की बात है जब युद्ध छिड़ गया था, उसके बाद अचानक से सबको निकालना भी संभव बिल्कुल भी नहीं था। फ्लाइट्स के रेट जरूर बढ़े थे, ये कुछ छात्रों ने शिकायत की थी, ये भी कहा था हेल्पलाइन नंबर नहीं मिल रहे, इंडियन एम्बेसी से संपर्क नहीं हो रहा है, और यहां तक ये भी कहा गया था कि हमें निकलने की जगह नहीं मिल पा रही क्योंकि कर्फ्यू भी काफी लगा हुआ था। बिल्कुल कमल कौशिक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। स्थिति इस समय नाजुक बनी हुई है और उम्मीद बस यही की जा रही है कि या तो जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो या फिर जो भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें वापस लाया जाए।